हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आप लोग के साथ Q&A शेयर करने वाली हूँ। लाइफ अपडेट, लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था एंड वहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स मैं आज आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, जाइए फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बताइएगा मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है। एंड सबसे स्पेशल चीज़ जो मैंने आज की है वो है मेरे नेल्स। मैंने यहाँ पे मीशो से नेल्स ऑर्डर किए हुए थे एंड प्रेस ऑन वाले नेल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत प्रिटी हैं। मैंने अपने भाई की इंगेजमेंट में मंगाए थे एंड उनको मैंने आज यूज़ किया है। इसमें ये एक प्यारी सी बटरफ्लाई बनी है ना, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। तो अभी देखते हैं इनको यूज़ करके। मैंने कहा चलो अच्छा यूज़ करके देखते हैं। इंगेजमेंट में तो मैंने ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर पाई, जो निकालना पड़ गया था, ताशी थी मेरे पास, उसको लग जा रहा था तो मैंने निकाल दिया था। खैर, टॉपिक पे आते हैं। लाइफ अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों को दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ताशी की तबीयत के बारे में कंसर्न दिखाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए एंड डीएम्स किए कि ताशी कैसी हैं। सो ताशी अब बिल्कुल ठीक है फाइनली, अब जाकर के वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। थोड़े से दाने हैं जो दिक्कत कर रहे हैं, बट टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगे। वो मतलब अंडर प्रोसेस है, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में दाने वगैरह हो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ। एंड उसके फोड़े वगैरह थे यार, मतलब ऐसी जगह पे फोड़े निकले थे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसको बहुत दिक्कत है। आपकी बॉडी के किसी अदर पार्ट में निकले तो उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा आसान होता है, बट आपकी बुटक पे अगर, बम पे अगर निकल आए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, उठने बैठने। बच्चा है, उसे गोदी लेने के लिए तो और भी दिक्कत है। तो मैंने उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया था, मतलब मुझे लग रहा था कि अगर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी तो वो उसको ऑपरेशन वगैरह कर देंगे, शायद ज़्यादा दिक्कत हो, लंबा प्रोसीजर चल जाए। तो हमने उसको घर में ही ट्रीट किया। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या ट्रीट किया, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक सुमैग आता है, आई थिंक मैं पिक्चर यहाँ पे कहीं लगा दूँगी उसकी डब्बी की। सुमैग आता है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी फोड़े वगैरह निकले, आप उसको बस लगा लीजिए एंड उसको टेप से चिपका दीजिए। जहाँ पे मतलब जो फोड़े का पॉइंट होता है वाइट वाइट वाला जो ना, जिसको कहते हैं मुँह, वहाँ पे नहीं लगाना है, बाकी उसके चारों तरफ लगा करके अच्छे से और रुई से कवर करके और टेप लगा लीजिए, और वो पक जाता है और वो अपने आप धीरे धीरे करके बह जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई पेन नहीं होता है। तो ये एक थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये बरसात का मौसम है, मेरे आसपास मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि उनके बच्चों को फोड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगा यार कि चलो अच्छा, मतलब नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि मैं डर गई थी ना ताशी को फोड़े कैसे हुए, मुझे कभी नहीं हुए हैं। तो आई वॉज लाइक कि उसको फोड़े, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप बस उसको यूज़ करिए और बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से, बिना किसी दिक्कत के जो है वो चीज़ ठीक हो जाती है, अपने आप बह जाती है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। हस्बैंड प्रेजेंटली कानपुर में स्टे कर रहे हैं आजकल, वो बढ़िया अच्छी लाइफ चल रही है। एंड बस यही है, बच्चों के पीछे भाई मेरी तो बैंड बजी पड़ी हुई है, बस दिन भर उसका शूशू पॉटी खाना, शूशू पॉटी खाना, शूशू पॉटी खाना, रिपीट 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 पे यही चलता रहता है। और जब से वो बीमार हुई, थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हो गई, तो मुझे उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा शूट करूँ, बट वही है कि बस चल रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ एंड चीज़ें मैनेज हो रही हैं। चलो फिर आ जाते हैं Q&A पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट डाली थी कि जिसको भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट लिस्ट के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करके मैं आपको बोर करूँ। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्टली क्वेश्चन ताशी से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि भाई अब लोगों को मेरे बारे में जानने से ज़्यादा दिलचस्पी ताशी के बारे में जानने में है। तो बस मैंने वही क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं और मैं वही आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, ताशी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ताशी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ताशी को सबसे ज़्यादा पसंद है बाहर जाना। मतलब बाहर जाने के नाम से वो कुछ भी कर सकती है। उसको बस बोलो ना, अगर वो कपड़े नहीं पहन रही होती है नहाने के बाद, या खाना नहीं खा रही होती, मैं बोलती हूँ ताशी खाना खा लो, घूम ही चलेंगे, शी इज़ रेडी, फटाफट से खा लेती। सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये है कि वो चोटी नहीं बनवाती है, तो मैं बस उसको यही एक बहाना बताती हूँ, बेटा चोटी बनवा लो, बाहर चलेंगे। वो फटाफट से बाहर जाने के लिए चोटी बनवा लेती है एंड उससे आप कुछ भी करवा सकते हो बाहर जाने के लिए, चाहे वो कितना भी रो रही हो, बस उससे एक बार बोल दो बेटा बाहर चलेंगे, बस वो चुप हो जाती है। एंड एक चीज़, अगर उसको बाहर गेट पर आपने खड़ा कर दिया है, वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बहुत आराम से खड़ी रह सकती है। उसको फिर ना शूशू आनी है, ना उसको पॉटी आनी है, ना उसको भूख लगे, कुछ नहीं, सब कुछ त्याग करके
तन मन धन से गेट पे खड़ी होने के लिए वो रेडी रहती है। एंड जितने भी लोग निकलते हैं, जानती हो ना जानती, सबको बाय बाय बाय। डॉगी निकलेगा, काऊ निकलेगी तो भोभो 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 धद 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 करके भगाती है। और बस यही है, बाहर जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान आती है। तो ताशी को सबसे ज़्यादा पसंद है बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशी की स्कूलिंग का क्या प्लान है? ओके, ताशी की स्कूलिंग का क्या प्लान है? देखो अभी तो हमारा कुछ ऐसे मतलब 50-50 है कि मैं कानपुर में रहती हूँ या मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो अगर मैं लखनऊ में रहूँगी तो ऑब्वियस CMS में ही मेरे को पढ़ाना है मेरे अपने बच्चे को, क्योंकि मेरे पूरे घर में सब लोग, सारे जो बच्चे हैं, मतलब मुझे छोड़ करके एंड मेरी 2 सिस्टर्स को छोड़ करके सबकी स्कूलिंग जो है वो CMS से हुई है। एंड मेरे हिसाब से CMS इज़ द बेस्ट स्कूल इन द लखनऊ। मेरा प्लान है कि मैं उसको ये बादशाह नगर वाली ब्रांच में पढ़ाऊँ, क्योंकि वहाँ के जो हमारे बच्चे हैं पढ़े हुए बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। मेरे घर में ही हैं 2-3, तो दे आर सुपर टैलेंटेड। तो मुझे लगता है कि मुझे को ताशी को वहीं डालना है। एंड इफ़ हम कानपुर शिफ्ट करते हैं तो कानपुर का सबसे अच्छा स्कूल है DPS, आई थिंक DPS, हाँ राइट, DPS और LPS, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज़। तो मुझे उसी स्कूल में डालना है। तो मैं कानपुर में अगर रही तो DPS और लखनऊ में अगर रही तो CMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके व्लॉग्स इतना लेट क्यों होते हैं? आप रेगुलर क्यों नहीं हैं? मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, मतलब मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया, जब जब मैंने सोचा है कि मैं अब रेगुलर हो करके अपना काम करूँगी, रेगुलर हो करके वीडियोज़ बनाऊँगी, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वो पॉज लग जाता है। इसलिए मैंने अब ये चीज़ सोचनी ही छोड़ दी है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं कैमरा उठाती हूँ, तैयार होती हूँ और वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये मैंने प्लान करना ही बंद कर दिया कि अब मुझे रेगुलर होना है। तो फ़िलहाल तो मैं ताशी में बिज़ी रहती हूँ एंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं मेरे पास, तो मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, जिसकी वजह से मैं कॉम्प्रोमाइज़ अपने काम के साथ ही करती हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो अदर हेल्पिंग हैंड विद मी। तो बस यही रीज़न है कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं ला पाती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने काम को रेगुलर करूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड मुझे ये करके खुशी मिलती है जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ, फिर मुझे चेक करना आप लोगों के कितने लाइक्स आए हैं, आप लोगों के क्या कमेंट है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट किया करो यार। वीडियो आप लोग देख लेते हो, कमेंट बहुत कम करते हो, तो कमेंट भर भर के किया करो, अच्छा लगेगा मुझे पढ़ करके। एंड मेरा थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ता है। तो यही रीज़न है, घर और सारी चीज़ों को मैनेज बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस ऐसा ही है, इसी वजह से जो है रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई की शादी कब है? उसके व्लॉग्स तो डालेंगी ना रेगुलर? ओके, तो भाई की शादी आने ही वाली है, बस नवंबर में है। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, पूरा सोच रखा है कि मैं व्लॉग्स डालूंगी। मैं हर एक व्लॉग जो है वो अच्छे से शूट करूंगी, हर एक फंक्शन का, क्योंकि हमने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं फॉर हिज वेडिंग। लेट्स सी कि मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। ये चीज़ तो आप भली भांति जानते होंगे कि घर की शादी में व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। तो बस वही है, फिर देखते हैं। हालांकि मैंने सोचा तो पूरा है कि मैं व्लॉग्स ज़रूर शूट करूँगी, भले ही मैं थोड़ा ही शूट करूँ, बट मैं शूट करूँगी और मैं डालूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट डालूँ, बिकॉज़ हमारे यहाँ बहुत दिन के फंक्शंस होते हैं एंड एक ग्रैंड सी वेडिंग के बाद बहुत ग्रैंड सी थकान हो जाती है, तो हो सकता है टाइम लगे उसके लिए। एंड आई नो मैं ऐसे से ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज मुझे अपने नेल्स दिखाने हैं। अच्छा लगता है ना, अगर ये अच्छा लड़कियों की हैबिट होती है ना, अगर उन्होंने नेल्स या कोई रिंग पहन रखी होती है न्यू तो उनकी आदत होती है वो ऐसे 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 करके ही बात करती हैं। सो या ओके, सो यही है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी भाई की वेडिंग की सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट करूँ। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं एक शॉर्ट्स का चैनल बनाती हूँ एंड उसमें अपने डेली शॉर्ट्स डालती हूँ, ताकि वहाँ पे तो एक जगह पे रेगुलर हो ही सकूँ। देखो, बट मैंने सोचा है, लेट्स सी, देखते हैं। एक चैनल तो मैनेज हो नहीं रहा है, दूसरों को चलाने के बारे में सोच रही हूँ। बट हाँ, मैंने सोचा है ऐसा कि मैं एक शॉर्ट्स का चैनल बनाती हूँ एंड अपनी पूरी डेली जो लाइफ है वो वहीं पर दिखाती हूँ। तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अपनी लव स्टोरी डिटेल में शेयर करिए। ये कैसा क्वेश्चन है? अपनी लव स्टोरी डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने जो लास्ट Q&A को था मेरा वीडियो, उससे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अपनी शादी का पूरा सिनेरियो।
तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख लीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपकी बेटी आलिया भट्ट की बेटी राहा की तरह लगती है। ओह ये तो हाँ, मुझे मतलब 2-3 लोगों ने बोला है इंस्टाग्राम पे, एंड रियल लाइफ में भी जो ताशी की मासी वगैरह हैं उनको ऐसा लगता है कि ताशी जो है वो राहा की तरह लगती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। राहा इज़ वेरी फेयर एंड उसकी जो आंखें हैं वो नीली हैं, बट हाँ वो जब ताशी जब ऐसे मुंह बना दिया ऐसे करके तो वो थोड़ी सी राहा की तरह लगती है, लोगों का यही कहना है। सो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने मायके की वीडियोस ही ज़्यादा डालती हैं, ससुराल के व्लॉग्स में आपके इन लॉज नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? ये मैं खुद से भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए डाउट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द माई रिलेटिव्स, आई थिंक आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा जिनको इस चीज़ का डाउट रहता है। मायके की वीडियोस ज़्यादा डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मायके में ही ज़्यादा रहती हूँ इसलिए मैं मायके की वीडियोस ज़्यादा डालती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी मैं फेब में गई थी लास्ट अपने मायके, जब मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ। हाँ, 1-2 दिन के लिए जाना, उसको जाना नहीं कहते हैं भाई, मेरी नज़र में तो नहीं कहते हैं। आप किसी काम के लिए गए और फिर चले आए, उसको मायके जाना नहीं कहते हैं। मायके जाना इज़ लाइक प्रॉपर आप जाओ 3-4 दिन के लिए रुको, तो ऐसा अब उसकी शादी में ही होने वाला है। मैं आफ्टर दिवाली जाने वाली हूँ 1 महीने के लिए, बिकॉज बहुत सारे काम हैं एंड मेरे बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ही ऊपर हैं। तो ऐसा ही सिनेरियो है कि मायके की वीडियोस मेरे पास ज़्यादा रहती हैं बिकॉज़ मैं मायके में वीडियोस ज़्यादा शूट करती हूँ और मेरी मायके की फैमिली ज़्यादा दिखती है व्लॉग्स में, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब हाँ, पापा मेरे इज़ नॉट इन फेवर बट ही इज़ ऑल्सो नॉट इन अगेंस्ट कि नहीं कैमरा में मुझे बिल्कुल लो ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे मैं व्लॉग्स वगैरह बहुत कंफर्टेबली शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है, तो मैं व्लॉग्स वगैरह यहाँ पे बहुत कम शूट करती हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल होता है, कुछ बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तो मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ। बाकी आपने देखा होगा मैं अपने रूम के अंदर या फिर अपने किचन के ही जो है वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे क्योंकि किसी को पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा व्लॉग शूट ही नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा अपने मायके में रहती हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों के माइंड में आता है कि मैं ज़्यादा टाइम मायके में रहती हूँ जस्ट बिकॉज मेरा मायका बहुत पास में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काम से ही जाती हूँ और अपना काम ख़त्म करके अपने घर वापस आती हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ जो है वो मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं है कि जो है मैं हर रोज़ अपने मायके में बैठी रहूं, एंड मेरी सासू माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि पास में है तो हर रोज़ चले जाओ या ऐसा कुछ। और ऐसा नहीं है कि मेरा जब मन किया मैं बिना पूछे चली जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से, तभी मैं जा सकती हूँ, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि वहाँ के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं ब्लॉग्स में, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबली मैं शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे कोई कंफर्टेबल नहीं होता है तो मैं शूट ही नहीं करती हूँ व्लॉग्स। तो आप लोग को वैसे व्लॉग्स मिलते ही नहीं है, जो मिलते हैं उससे मायके की फैमिली ज़्यादा होती है, तो आप लोग को लगता है कि मैं मायके में ज़्यादा रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग जिनके मन में ये डाउट था वो मैंने आज क्लियर कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशी कितने ईयर्स की हो गई है? ताशी ने सबसे पहले क्या बोला था, मम्मा या डैडा? और ताशी किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? ओके, मैंने कहा ना ताशी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। तो ताशी जो है वो 1.5 साल की हो गई है, मतलब 1.6 की हो चुकी है वो, उसका 7वां महीना चल रहा है। एंड ताशी ने सबसे पहले क्या बोला था? वैसे तो ताशी ने सबसे पहले बुआ या फिर दादा बोला था, आई थिंक बाबा बोला था। हाँ, ताशी ने सबसे पहले बाबा बोला था। एंड अगर मम्मा और डैडा के बीच में बात की जाए तो सबसे पहले ताशी ने ऑफ कोर्स मम्मा ही बोला था। हालांकि मैं चाहती थी कि वो डैडा बोले, बिकॉज आई वांट कि वो अपने डैडी के ज़्यादा क्लोज रहे, बट हाँ, उसने सबसे पहले मम्मा बोला था। एंड डैडी वो बहुत कम बोलती है क्योंकि हस्बैंड लोग ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, तब उसके डैडी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड बच्चे जो सुनते हैं वो वही बोलते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं ताशी के डैडी को जो है बाबू के बोलती हूँ, तो जब मैं उनको बाबू बोलती हूँ तो ताशी बाबू बाबू करके बोलती है। तो अब मैं इस चीज़ की हैबिट डाल रही हूँ
कि मैं जो है बाबू ना बोल करके डैडी बुलाऊं, तो इससे फिर ताशी को जो है पता चलेगा, तो वो फिर वो डैडी, जब मैं डैडी बोलती हूँ ना, डैडी डैडी करके आवाज़ देती हूँ उनको, फिर ताशी भी पीछे से बोलती है डैडी डैडी डैडी। तो ऐसा है। और ताशी सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं, तो इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, डैडी के साथ उनका रहना बहुत कम होता है, बिकॉज़ डैडी ऑफिस में होते हैं। और तो इस वजह से ताशी मेरे ही क्लोज़ है फ़िलहाल तो, बाकी ऐसा नहीं है। वो अपने डैडी के साथ भी टाइम स्पेंड करती हैं, एंड अभी तो थोड़ी बड़ी हो जाए तब पता चलेगा कि उसकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसके साथ है। बाकी वो अपनी दादी और दादाजी के भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा, एंड अपने चाचू के भी। मतलब दादाजी उसके अगर 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाएँ तो शी इज़ लाइक दादाजी 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 दादाजी, इतना वो। क्योंकि भी मैंने रिसेंटली देखा है ऐसे, जो पापा जी हैं वो 2 दिन के लिए कहीं गए हुए थे गाँव, एंड ताशी हर घंटे जो है एक बार ज़रूर दादाजी को अपने याद करती है, दादाजी दादाजी दादाजी। कुछ भी सामान उनका देखती बोलती दादाजी दादाजी। ऐसे उसको मैंने किसी के साथ करते हुए नहीं देखा। ऐसे वो डैडी के अपना कोई सामान देखती तो नहीं डैडी डैडी करती है, या दादी का कोई सामान देखती तो दादी दादी नहीं करती, बट उसने दादाजी दादाजी बहुत किया। तो ऐसा है, ताशी सबकी बहुत क्लोज़ है, बट हाँ क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रहती है तो वो उसका होता है कि मुझसे ही वो चिपकी रहती है। ऐसा ही है, बच्चे माँ से ज़्यादा वो होते हैं। बाकी तो जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि उनकी असली बॉन्डिंग किसके साथ है। तो सो लेट्स सी ताशी की असली बॉन्डिंग किसके साथ होती है, मेरे साथ या फिर उसके डैडी के साथ। वैसे मुझे यकीन है उसके डैडी के साथ, क्योंकि उसके डैडी दोनों मिल के ऐसी खुराफाते करते हैं ना, और दोनों मिल करके मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो आई नो कि उसके डैडी के साथ ही उसकी बनने वाली है, या फिर अगर चाचू की कहीं जॉब बाहर नहीं लगे तो फिर चाचू के साथ, क्योंकि शैतानियाँ सिखाने में उसके चाचू, उसके डैडी इज़ नंबर 1। सो या मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ताशी के बर्थडे का व्लॉग मैंने देखा डियर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्लॉग था, बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज आपने दिया सभी हस्बैंड्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली नाम वगैरह नहीं यहाँ पे नोट डाउन किया था, बस स्क्रीनशॉट ले लिया था एंड नोट डाउन कर लिया था। क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं, तो मुझे ये याद भी नहीं है कि ये किसने कमेंट किया था या। तो थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश पूरी की थी कि जो भी कुछ मेरे अंदर है, जो भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं उस वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड बहुत ही अच्छी बात है अगर वो वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहा। उस वीडियो पे भी हाँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, एंड कई लोगों ने मुझे बोला था कि वो वीडियो बहुत अच्छा है। तो मेरा वो वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो सक्सेसफुल हुआ। मैं चाहती तो मैं सिर्फ एक अपनी बेटी के बर्थडे का ब्लॉग भी डाल सकती थी, बट मैं चाहती थी कि जो भी चीज़ें मैं फ़ील कर रही हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैंने हालांकि प्लान कुछ और किया था। मैंने प्लान किया था कि मैं वो सारी चीज़ें जो अपनी बेटी के बर्थडे पे प्रोजेक्टर पे लाइव करूँगी, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, तो मैंने फिर इस वीडियो के थ्रू जो है अपनी ऑडियंस तक शेयर कर दिया। सो थैंक यू फॉर दी, मतलब अच्छा लगा आपको एंड पसंद आया आपको, बस मेरी मेहनत साकार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके व्लॉग से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ रेगुलर व्लॉग डाला करिए, मैं वेट करती रहती हूँ। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग एंड रोज़ वीडियो कुछ ना कुछ डालूँ, बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे पास एक बच्चा भी है एंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की चीज़ों को। अभी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी मैनेज। एंड थैंक यू, आपको पॉजिटिविटी मिलती है मेरे व्लॉग से। कोशिश रहती है कि मेरे व्लॉग से लोग कुछ ना कुछ सीखें एंड उन्हें बस अच्छा लगे, बिकॉज़ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ चुकी है यूट्यूब पे कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स देख करके लोगों को अच्छा लगे एंड बस अच्छा अच्छा फील हो, एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स एंड अच्छा अच्छा प्यार देते रहिए आप लोग। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप मैंने बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, एंड जो भी क्वेश्चंस है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर से दूंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जल्दी मिलूंगी आपके साथ एक और नई वीडियो और प्यारे प्यारे व्लॉग्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बहुत ही सारा प्यार देते रहिएगा।